आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है कि उपयुक्त रेखा चित्र के साथ समझाइए कि अवतल दर्पण किस प्रकार प्रकाश किरणों की जो समानांतर किरण पुंज है उसको अभिसारित करता है। ठीक है, तो अभिसारित करना मतलब क्या होता है, जो हमारे पास प्रकाश किरणों की जो समानांतरित जो हमारे पास किरण पुंज आएगी उसको किसी एक बिंदु पे मिलाना, किसी एक बिंदु पर मिला देना। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, अभिसारित करना। ठीक है, अभिसारित करने का यहाँ पे अर्थ समझ लेते हैं। अभिसारित करने का अर्थ होता है किसी एक बिंदु पर मिला देना। तो इस प्रश्न को चलिए अभी यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। प्रश्न हमारा एकदम सरल सा है कि जब भी हमारे पास में प्रकाश की किरण होगी, ठीक है, उसका जो समानांतर किरण पुंज होगा वो किसी अवतल दर्पण के ऊपर जब गिरता है तो हमें पता है क्या होता है, अवतल दर्पण के गिरने के कारण इसको हम यहाँ पे अभिसारित दर्पण भी कहते हैं। ये क्या करता है, प्रकाश की किरणों को किसी एक बिंदु पे क्या करता है, यहाँ पे मिला देता है। लेकिन ये होता कैसे, उसके लिए हमें यहाँ पे किरण आरेख बताता है। तो हम यहाँ पे एक किरण आरेख या रेखा चित्र यहाँ पे हमने बना लिया है पहले से ही। तो हमारे पास इसको समझ लेते हैं कि एक बना कैसे है एक्चुअली में। ठीक है, वास्तविकता में ये बना कैसे है। तो ये हमारे पास में एक अवतल दर्पण है। ठीक है, हमारे पास में एक अवतल दर्पण है। ठीक है, इस दर्पण की जो गोली सतह है अंदर वाली वो तो परावर्तक सतह है, और जो बाहर वाली है जो गोली सतह है वो क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमने इसके ऊपर लेपन कर रखा है। ये जो हमारा क्या है इसे यहाँ पे हमने लेपन है वो कर रखा है। एफ हमारे पास में इसका क्या है, फोकस बिंदु है। सी वक्रता केंद्र है। और पी हमारे पास में क्या है, प्रकाशिक केंद्र है। अब हमें पता है कि दर्पण चाहे हमारा गोलीय दर्पण हो या समतल दर्पण हो, प्रकाश के जो परावर्तन के नियम होते हैं वो हर जगह हमारे पास में लागू होते हैं। हर जगह वो क्या होते हैं, यहाँ पे वैलिड होते हैं। तो जैसे ही अब हमने क्या किया, जो इसकी ये मुख्य अक्ष होगी, जो सी एफ और पी वाली जो रेखा होती है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मुख्य अक्ष बोलते हैं। हमारे पास जो दर्पण होता है उसकी मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो जैसे ही हमने क्या किया, प्रकाश की एक किरण जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है इसके ऊपर आपतित की हमने हमने किरण पुंज आपतित किए वैसे तो, लेकिन एक एक करके आपको बताऊंगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो एक किरण हमने इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे आपतित की, एक एक करके हम यहाँ पे देख लेंगे। तो अब क्या होगा, जब भी प्रकाश किरण किसी सतह पे आपतित होती है, परावर्तक सतह पे, तो नियम क्या बोलता है कि यहाँ पे इस बिंदु पे, आपतन बिंदु पे सबसे पहले हमें क्या करना है, आपतन बिंदु पे हमें अभिलंब खींचना है। तो हमें पता है कि जो गोलीय, क्योंकि हमारे पास ये जो गोलीय दर्पण होता है एक बड़े गोले का हिस्सा होता है, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे गोले पे जो अभिलंब होता है वो क्या होता है, उसके जो यहाँ पे त्रिज्या होती है वही उसका अभिलंब होता है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसके ऊपर जो अभिलंब होगा वो उसके केंद्र से यहाँ पे क्या होगा, गुजरेगा। तो यहाँ पे अगर हम अभिलंब खींचेंगे ऐसे, वो क्या होगा, इसके केंद्र से ऐसे गुजरेगा। तो जो भी हम यहाँ पे ऐसे अभिलंब इसके ऊपर खींच रहे हैं वो क्या होगा, इसके जो केंद्र है उससे ऐसे गुजरेगा, जो केंद्र है उससे ऐसे गुजरेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपतन का जो कोण होगा, ठीक है, इसको अगर मैं आई बोल दूं, और जो परावर्तन का कोण है दोनों क्या होंगे, यहाँ पे बराबर होंगे। आपतन का कोण बराबर परावर्तन का कोण जो होगा, दोनों क्या होंगे, यहाँ पे बराबर होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके बाद जो प्रकाश की किरण होगी कुछ इस प्रकार से ये हमारे पास परावर्तित किरण हो जाएगी। क्योंकि जितना आपतन का कोण है हमारे पास किससे, अभिलंब से, अभिलंब क्या हो जाएगा हमारे पास, जो केंद्र है सेंटर उससे पास होगा। तो जितना आपतन का कोण होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, परावर्तन जो परावर्तित किरण है उसका अभिलंब से कोण होगा। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरी यहाँ पे एक प्रकाश किरण भेजता हूँ तो उसके लिए भी वही चीज होगी, प्रकाश की किरण आई, वापस मैंने क्या किया, उस किरण के लिए अभिलंब वो खींच लिया ऐसे। ठीक है, ये अभिलंब खींच लिया हमने से। अब क्या होगा, जितना अभिलंब से हमारे पास आपतित किरण का जो कोण होगा उतना ही परावर्तित किरण का कोण होगा। तो ये कुछ इस प्रकार हो गया। इसी प्रकार मैं नीचे वाली किरणों के लिए क्या कर सकता हूँ, आपतित किरण करवा सकता हूँ, और उसके लिए परावर्तन के नियम लगा के जो परावर्तित किरण है उनको यहाँ पे से मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या दिखने को मिल रहा है कि जो भी हमारे पास में परावर्तित किरणें हैं वो क्या हो रही है, किसी एक बिंदु पे ऐसे मिल रही है। वो क्या हो रही है, सारी की सारी किसी एक बिंदु पे मिल रही है। जिस बिंदु पे मुख्य अक्ष पे मिल रही है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे फोकस बिंदु बोलते हैं। तो हमें यही तो बताना था कि अवतल दर्पण पे जब भी प्रकाश की किरणें क्या होती है, समानांतर किरण पुंज आपतित होता है, तो वो क्या करती है, परावर्तन के पश्चात हमारा किसी एक बिंदु है उस पे यहाँ पे ऐसे मिल जाती है। तो जब भी हमारे पास में परीक्षा में ऐसा सवाल आए तो हमें ये क्या करना है, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है वो बनाना है। ठीक है, तो आपकी अगर सहूलियत के लिए मैं बताऊं तो जो भी मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए बनाया था उसको मैं हटा देता हूँ। ये हमने बस समझाया था। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये जो चित्र है हमें
वो यहाँ पे बना के आना है कि जब भी प्रकाश की हमारे पास में समानांतर किरण पुंज यहाँ पे किसी अवतल दर्पण पे से आपतित होती है तो क्या हो जाती है, किसी एक बिंदु पे मिल जाती है। यही इस प्रश्न में हमारा हमें पूछा गया था। तो ये जो हमारे पास में डायग्राम है वो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।